अगर आपका ड्यूटी जनगणना कार्य में लगा हुआ है तो यहाँ पे सबसे मुश्किल काम आ रहा है कि हम नजरी नक्शा कैसे बनाएं, क्योंकि नजरी नक्शा बनाने के लिए कई तरीके से समझाया जा रहा है कि आप इस तरीके से बनाएं, कोई कहता है कि इस तरीके से बनाएं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि नजरी नक्शा बनाने का सबसे ईजी तरीका क्या है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें जो मैं समझा रहा हूं ये कोई लोकेशन नहीं है, ये डेमो पर्पस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए, नजरी नक्शा बनाने से पहले कुछ चीज़ें, कुछ सिंबल है जो आपको पहचानना होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जब भी आप नजरी नक्शा बनाएंगे तो वहाँ पे आपको पक्के मकान कैसे बनाना है, आपको कच्चे मकान कैसे बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आपको पक्के मकान को दर्शाना हो अपने एरिया में जनगणना के दौरान, तो आप इस तरीके से बनाएंगे। ये पक्का मकान का चिन्ह है। अब इसके सामने 3 लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है अभी मैं आपको समझाता हूँ। और मानिए कि अगर कोई कच्चा मकान को दर्शाना हो तो आप इस तरीके से कच्चे मकान को दर्शाएंगे। तो ये है आवासीय। आवासीय का मतलब ये होता है कि इसमें लोग रह रहे हैं। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जो गैर आवासीय होता है। घर तो है लेकिन इसमें ताला लगा हुआ है। जो इसके मेंबर है वो कहीं दूसरी जगह रहते हैं, किसी अलग स्टेट में रहते हैं। तो मानिए कि अगर कोई पक्के का घर है, पक्का घर है, और इस पक्के घर में कोई भी मेंबर नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 19। अब 19 का मतलब ये है कि ये क्रमांक नंबर है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्रमांक नंबर क्या होता है। तो इसमें आपको यहाँ पे पक्के मकान का इस तरीके से बना करके और इसमें ऐसे कट लगा देना है। इसका मतलब ये है कि ये गैर आवासीय है, इसमें कोई नहीं रहता। और कोई कच्चा घर है तो कच्चे घर का सिंबल तो सेम रहेगा, लेकिन अगर इस तरीके का लाइन खींचते हैं, इसका मतलब ये है कि इस घर में ताला लगा हुआ है, इसमें कोई नहीं रहता। तो चीज़ें आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझें, और जितना बेहतर तरीके से समझेंगे उतना ही ईजी होगा नजरी नक्शा तैयार करना। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो भी आपको लोकेशन मिला हुआ है उसमें कुछ सड़कें भी होंगी। तो कैसे सड़कें? अगर पक्की सड़क है तो पक्की सड़क को ऐसे लाइन खींच करके दर्शाएंगे, तो इसका मतलब होगा कि ये पक्की सड़क है। अगर कोई कच्ची सड़क होता है तो इसमें भी लाइन ही रहेगा, लेकिन इसमें बीच में कुछ गैप दे करके आपको यहाँ पे इसको दर्शाना है, ये कच्ची सड़क है। और कहीं कहीं पर पगडंडी रहती है तो सिंगल लाइन से दर्शाना है कि ये पगडंडी है। और मानिए कि आपके एरिया में अगर रेलवे लाइन है तो लाइन खींच करके इस तरीके से इसमें कांटा लगाना है, इसका मतलब ये होगा कि ये रेलवे लाइन है। इसके अलावा हम दूसरे पेज पे आ जाते हैं। अगर आपके एरिया में नदी आता है तो नदी को इस तरीके से दर्शाना है। अगर आपके एरिया में नहर पड़ता है तो आप इस तरीके से दर्शाएंगे, ये नहर का सिंबल है। तो सिंबल ध्यान रखें। अगर आपके एरिया में तालाब वगैरह है तो यहाँ पे तालाब का इस तरीके से सिंबल दे सकते हैं, और इसमें डॉट डॉट पानी का यहाँ पे आप बना देंगे कि ये तालाब है। इसके अलावा अगर आपके एरिया में कहीं कुआं पड़ता है तो कुआं का सिंबल ये है, नल का सिंबल ये है, हैंड पंप का सिंबल ये है। इसके अलावा अगर आपके एरिया में मंदिर पड़ता है तो मंदिर, मस्जिद और यहाँ पे गुरुद्वारा, चर्च वगैरह, इस तरीके से ये चर्च है, ये गुरुद्वारा है, तो आप इनको इस तरीके से दर्शा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके एरिया में स्कूल आता है तो देखिए इसको इस तरीके से बनाना है जिस तरीके से पक्के घर का हम बनाते हैं उसी तरीके से, लेकिन स्कूल में यस लिखेंगे, इसका मतलब ये स्कूल है। अगर मानिए आपके एरिया में औषधालय है जैसे डिस्पेंसरी, तो यहाँ पे डी लिख देंगे, मतलब पहला लेटर आपको लिख देना है। पंचायत भवन है तो पी लिख देंगे। डाक घर है तो पोस्ट ऑफिस आप इस तरीके से दर्शाएंगे। अब इसके अलावा मान लीजिए कि कोई पक्का घर है, आवासीय है, तो यहाँ पे समझाया गया है कि पक्का घर को आप इस तरीके से बनाएं। इसके अंदर नंबर है, इसको बोलते हैं क्रमांक नंबर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्रमांक नंबर क्या है, ये खुद से हमें देना होगा। अगर नगर निगम के द्वारा से मिला हुआ है तो उसको भी हम दे सकते हैं, और नगर निगम के द्वारा नहीं मिला है तो हमें खुद से देना होगा। और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस मकान में, इस भवन में 2 जनगणना मकान है। मानिए कि एक ही भवन है, उसमें 2 फैमिली रहते हैं, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो जब हम नजरी नक्शा बनाएंगे तो ये चीज़ें देखेंगे। मैं आपको बता दिया कि पक्का मकान है, गैर आवासीय है, इसमें कोई नहीं रहते हैं, तो इस तरीके से बनाएंगे। अगर कच्चा मकान है, आवासीय है, लोग रहते हैं, तो यहाँ पे आप इस तरीके से सिंबल बना करके क्रमांक नंबर देंगे। इसके अंदर अगर कई जनगणना मकान है, कई फैमिली है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको नंबर दे देना है। और कच्चा मकान है लेकिन गैर आवासीय है, इसमें कोई नहीं रहते हैं, तो इस तरीके से बना करके इसमें कट लगाना होगा। तो जैसे मैं आपको सभी सिंबल का पहचान करा दिया, अब आपको इस तरीके से सीट एक मिला होगा, इसी के अंदर नजरी नक्शा हमें तैयार करना है। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ डिटेल हमें फिल करना होगा। तो सबसे पहले इस एरिया में, यहाँ पे मैं आपको निशान लगाता हूँ, इसमें जो भी आपका लोकेशन है उसका डिटेल एंटर करेंगे। और यहाँ पे भी सिंबल बनाया गया है आइकॉन, जिसको देख करके आप यहाँ पे आइकॉन तैयार कर सकते हैं कि आपके एरिया में कहाँ पे क्या पड़ता है।
तो अब चलिए मैं आपको एक नजरी नक्शा बना करके दिखाता हूं, बिल्कुल ध्यान से बनाएं। नजरी नक्शा बनाते टाइम एक चीज का ध्यान रखें कि आप पहली बार में इस सीट पे नजरी नक्शा ना बनाएं। आप कोई ब्लैंक कॉपी ले करके आप उस पर बनाएं, और जब आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तब इस पर कॉपी करें, क्योंकि अगर इसमें बार बार मिस्टेक करेंगे, मिटाएंगे तो दिक्कत होगा। अगर आप पेन से बनाते हैं तो और दिक्कत होगा। और जब भी बनाएं पेंसिल से आपको बनाना है, ताकि हम इसको मिटा सकें, और जब सही से हम बना लेंगे तो ब्लैक पेन से हम इसको दोबारा दोहरा सकते हैं, ताकि इस पर कलर अच्छे से आ जाए और मिटे नहीं। तो अब यहाँ पे नजरी नक्शा कैसे बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बाउंड्री बनाना होगा। बाउंड्री का पहचान ये है कि जैसे एक लाइन खींचना है, बीच में डॉट देना है, फिर लाइन खींचना है, डॉट देना है। अब यहाँ पर देखिए जो भी आपको लोकेशन मिला हुआ है उसका आप गूगल मैप के थ्रू यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं। तो आप अपने HLO ऐप में आएंगे और यहाँ पर देखेंगे मैप का सेक्शन दिखेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका मैप आपके सामने ओपन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ये 1 साल पुराना डेटा होता है। गूगल मैप से हम कहीं का भी अगर लोकेशन देखते हैं तो वो 1 साल पुराना होता है, टाइम लगता है, 1 साल लगता है अपडेट होने में। इसका मतलब है कि 1 साल के अंदर कोई नया मकान बना होगा तो उसका गूगल मैप में नहीं दिखेगा, तो हमें जा करके देखना होगा। तो आप गूगल मैप पर भी देखें, तो आप चाहें तो अपने मोबाइल के गूगल मैप में अभी करंट लोकेशन भी देख सकते हैं, और आप चाहें तो जा करके भी देखें, दोनों में मिलान करें, उसके बाद ही नजरी नक्शा तैयार करें। अब यहाँ पे चलिए हम नजरी नक्शा तैयार करते हैं। तो यहाँ पे नजरी नक्शा तैयार करने के लिए सबसे पहले बाउंड्री देना होगा। तो आप इस तरीके से लाइन खींचेंगे, बीच में एक डॉट देंगे, उसके बाद फिर से ऐसे लाइन खींचेंगे और फिर से ऐसे डॉट देंगे, उसके बाद फिर से लाइन खींचेंगे और फिर से डॉट देंगे। तो इसी तरीके से जैसे भी बाउंड्री है बाउंड्री तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बाउंड्री तैयार किया हूँ अपने एरिया का। ये डेमो है, ये एक्चुअल में नहीं है। तो इस तरीके से बाउंड्री जैसे भी है आपको बना लेना है। उसके बाद अब यहाँ पे सबसे पहले आपके एरिया के बगल में अगर कोई एरिया है जो आपको पता है तो उसके बारे में यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको अगर पता है तो लिख लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो दिशा भी बताया गया है कि कौन सा दिशा कहाँ पे रहेगा। तो यहाँ सबसे पहले उत्तर रहता है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर आ गया। उसके बाद उत्तर के सामने ये हमारा दक्षिण हो जाएगा। उसके बाद इसको फिर से कट करेंगे और ये हमारा पूरब हो गया। तो ये पूरब हो गया और ये हमारा पश्चिम हो गया। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको नजरी नक्शा बनाना है इस तरफ से बनाना है, इस तरफ से आपको बनाना है, और यहाँ पे आकर के ये खत्म होगा। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। कभी भी नजरी नक्शा बनाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये सर्कल चलते हुए दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इधर बना लिए उसके बाद इधर से शुरुआत करेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ बनाए उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं। इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको नजरी नक्शा तैयार करना है। चलिए मैं आपको लाइव डेमो में दिखा भी देता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहला काम है कि अगर आपके नजरी नक्शा में कोई भी रोड है, चाहे वो पक्की सड़क हो, कच्ची सड़क हो या फिर पगडंडी हो, तो आप सबसे पहले उसे बनाएं। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से कोई पक्की सड़क निकलती है, तो जैसे हो सकता है कि किसी अलग लोकेशन से यहाँ पे सड़क आ रहा हो, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पक्की सड़क का पहचान ये है कि डबल लाइन के साथ बनाना है, इसके अंदर कोई भी गैप आपको नहीं देना है। तो यहाँ पे जैसे मानिए कि यहाँ पे इस तरीके से सड़क आ रहा है, और मानिए कि यहाँ पे पक्की सड़क यहाँ से मुड़ता है। अपने मैप में इसको देखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से इसको तैयार करेंगे। अब मानिए कि यहाँ से कोई कच्ची सड़क गई है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको थोड़ी थोड़ी गैप दे करके कच्ची सड़क आपको इस तरीके से बनाना है। तो जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। अब अगर यहाँ पे कोई पक्की सड़क यहाँ से निकली है, तो जैसे भी निकली है आपको ऐसे बना लेना है। ये कच्ची सड़क है। अब यहाँ पे ये हमारे एरिया से हमारा जो लोकेशन है उसको क्रॉस करके आगे जा रही है, तो आगे का हमें कुछ नहीं लेना है। अब यहाँ पे कोई पगडंडी है, तो पगडंडी आपको इस तरीके से बनाना है, छोटा छोटा डॉट बनाना है स्पष्ट रूप से, और एक ही लाइन, इसमें डबल लाइन नहीं रहेगा, एक ही लाइन है। तो ये पगडंडी है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको सड़क के बारे में बना लेना है। उसके बाद अब यहाँ पे जो भी कोई स्कूल है, कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, तो सबसे पहले उसे आप दर्शाएं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मानिए कि कोई मंदिर है, तो मंदिर का चित्र यहाँ पे बना लेना है। किस तरीके से बनेगा, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बनाता हूँ। अगर आप ड्राइंग बेहतर करते हैं तो आप बेहतर तरीके से बना पाएंगे। अब इसमें ये ऐसे झंडा भी लगा हुआ है, तो ये हमारा मंदिर हो गया। अगर इसमें गेट है तो इसको भी हम काउंट करेंगे। अगर कोई आदमी प्रवेश कर सकता है इसके अंदर, तो इसको हम मकान के जैसे ही क्रमांक नंबर इसको भी हमें देना होगा। तो यहाँ पे मंदिर बना दिए। अब यहाँ पे मानिए मंदिर के सड़क के इस बगल एक स्कूल है, हैंड पंप है, तो उसको भी हम दर्शा लेते हैं। तो जैसे स्कूल का सिंबल कैसे बनाएंगे, तो स्कूल का सिंबल तो इसी तरीके से रहेगा, लेकिन इसके अंदर आपको यस लिख लेना है। यहाँ पे इस तरीके से यस।
और यहीं पे मानिए कि अगर यहाँ पे हैंड पंप है तो यहाँ पे इस तरीके से हैंड पंप को भी आप यहाँ से इस तरीके से बना लेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये हैंड पंप हो गया। अगर कोई नल वगैरह है तो उसको भी यहाँ पे दर्शा लेंगे। तो ये स्कूल हो गया। अब यहाँ पे जैसे मानिए कि अब हम मकान को बनाते हैं। अगर कोई तालाब है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि यहाँ पे ये पूरा तालाब है, तो यहाँ पे इस तरीके से जैसे भी हमें बताया गया था कि तालाब का सिंबल आपको इस तरीके से यहाँ पे बना लेना है। बाहर जा रहा है तो बाहर का मतलब नहीं है, इसमें आपको जल दे देना है। तो यहाँ पे हम तालाब बना लिए। अगर कोई नदी है, रेलवे फाटक, रेलवे लाइन है, तो उसको भी आप इस तरीके से बना लें। अब यहाँ पे मकान कैसे बनाएंगे? तो सपोज मानिए कि यहाँ पे मकान बने हुए हैं, तो पक्का मकान है तो इस तरीके से आपको बना लेना है। तो यहाँ पे कुछ पक्की मकानें हैं, तो इस तरीके से मकान आपको यहाँ पे इस तरीके से बना लेना है। अब कुछ कच्ची मकान है, तो कच्ची मकान का सिंबल था इस तरीके से, ये हमारा कच्ची मकान हो गया। अब डेमो वीडियो है तो इसमें कुछ मिस्टेक भी होंगे। तो यहाँ पे जैसे पक्के मकान और कच्चे मकान को मैं यहाँ पे दर्शा दिया। अब इसका हमें नंबर देना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रमांक नंबर देना होगा। क्रमांक नंबर क्या है? सीरियल नंबर है। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे उत्तर और पश्चिम के बीच से। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसको क्रमांक नंबर दे देते हैं 1, एग्जाम्पल के तौर पे 1। इसको हम दे देंगे 2। इसको आप सीरियल नंबर भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 3। अब यहाँ पे ये पक्का मकान है, इसमें लोग रहते हैं, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ये भी पक्का मकान है, इसमें लोग रहते हैं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसमें चाहे तो तीर का निशान आप दे सकते हैं कि किधर गए हैं, बाकी आप नंबर से भी इसमें पता चल ही रहा है, तो आप इस तरीके से तीर का भी निशान दे दें। तो सभी में रह रहे हैं। अब यहाँ पे मानिए कि कोई कच्चा मकान है, इसमें कोई नहीं रहता, इसमें ताला लगा है, तो इसका नंबर हम देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 के बाद हम यहाँ से नहीं आएंगे, इसको हमें इधर से स्टार्ट करना होगा। कोई हम चीज़ लिखते हैं तो ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं, नहीं। अब यहाँ 3 के बाद 4 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे माफ कीजिएगा, 3 के बाद ये आएगा 4। मंदिर है तो इसको हम काउंट करेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से तीर का निशान दे देंगे और इसको हम दे देते हैं 4। तो ये हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद इधर तीर के निशान आ जाएगा। अब ये कच्चा मकान है, इसमें कोई नहीं रहता, तो यहाँ पे क्रमांक नंबर देंगे आप 5। यहाँ पे 5 दे दीजिए और इसको इस तरीके से आपको कट भी लगा देना है कि इसमें कोई नहीं रहता। उसके बाद इसमें रहते हैं तो इसको दे देंगे 6 और इसको 7, इसमें रहते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे, यहाँ से। अब ये मानिए कि ये जो भवन है इसमें 2 जनगणना मकान है, मतलब 2 फैमिली रहते हैं। तो यहाँ पे 7 के बाद ये तो आ जाएगा कि यहाँ पे क्रमांक नंबर हमारा 8 आ जाएगा, लेकिन इसमें 2 जनगणना मकान है तो नीचे हमें 2 लिख देना है। अगर 3 जनगणना मकान है तो 3 देंगे, नहीं तो 4 देंगे, और इसको इस तरीके से ऐसे आपको कर देना है। अब मानिए कि 9 नंबर, ये क्रमांक नंबर 9 हो गया, और ऐसे तीर के निशान से हम इसको दर्शा देंगे, इसको इस तरीके से दर्शा देंगे ताकि इजी तरीके से समझा जाए। इसमें 4 जनगणना मकान है, तो नीचे आप 4 दे देंगे और इसको इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ और यहाँ पे 35 नंबर दे दिया। ये हमारा तालाब हो गया, ये भी हमारा तालाब है जो कि बाहर भी है, लेकिन हमारे मैप में इतना ही है तो मैं इतना दर्शा दिया हूँ। ये मंदिर हो गया, हैंड पंप हो गया। अगर मानिए कि कोई नल है तो आप नल भी आप इस तरीके से ऐसे, तो इस तरीके से यहाँ पे नल भी बना सकते हैं। तो बेहतर आप बनाएंगे, देखेंगे तो ड्राइंग अगर आपको अच्छा आता है तो आप अच्छा बना सकते हैं। तो इस तरीके से नजरी नक्शा को तैयार करना है। अब यहाँ पे अगर हमें समझना हो, उत्तर के, ये हमारा दिशा उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। यहाँ से स्टार्ट किए हैं और यहाँ पे ला करके हमने समाप्त कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।